In this video, I will tell you 10 short simple stories. And after each story, I am going to ask you one simple question. And of course, you know that to win this prize, you have to answer all the questions very correctly. And if you miss the story, you can give the answers incorrect. That's why I'm telling you, you have to watch this video and you have to listen the story very carefully. So let's start. The story number 1. A boy found a wallet on the road. It had money and an ID card. The boy needed money badly. But what he did? He returned the wallet to the owner. The owner thanked him and after some time he helped him to get a good job. So my question is, what is the moral of this story? Now let me tell you the story in Hindi. एक लड़के को एक दिन एक वॉलेट रोड पर मिलता है। उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं और एक आई कार्ड होता है। लड़के को पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन वो यह डिसाइड करता है कि पैसे मैं नहीं रखूँगा, जिसका ये वॉलेट है मैं उसको वॉलेट रिटर्न करूँगा। और उसने वैसा ही किया, क्योंकि पर्स के अंदर एक आई कार्ड होता है। उसने उस आई कार्ड के एड्रेस पे वॉलेट को पहुंचा दिया। उसके बदले उसको क्या मिला? उसको एक अच्छी जॉब मिली। जिस ऑनर को उसने वॉलेट रिटर्न किया था वो एक कंपनी का बड़ा मैनेजर होता है। उसकी ईमानदारी को देखते हुए उस मैनेजर ने उसे अपनी ही कंपनी में एक अच्छी जॉब दी। तो अब आपको ये बताना है, अगर इसके जगह पर, इस लड़के के जगह पर आप होते तो आप क्या करते? इस कहानी का मोरल क्या है? दोस्तों, मैं आपको हर कहानी इंग्लिश में तो सुनाऊंगा ही, साथ साथ उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा, ताकि जिसको इंग्लिश नहीं आती हो उसको भी कहानी को समझना आसान हो और साथ ही साथ इस क्विज को खेलना भी आसान हो जाए। क्योंकि मेरा पर्पस यह भी है कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊं, इसलिए इस चैनल का नाम मैंने रखा है इंग्लिश कैश क्विज। कैश क्विज को मैंने मिक्स किया है क्योंकि आपको वीडियो देखने के बाद कैश इनाम मिलता है, और इंग्लिश इसलिए ऐड किया है क्योंकि हर क्विज इंग्लिश से ही रिलेटेड होगा। जिसको भी इंग्लिश में इंटरेस्ट है, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यह क्विज उनके लिए ही है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिनको भी इंग्लिश सीखना हो और साथ में अर्निंग भी करनी हो, तो उनको यह वीडियो शेयर करें। चलिए तो हम बढ़ते हैं अभी स्टोरी नंबर 2 पर। A farmer planted seed every day. He watered them every day, but he saw no result. One day he stopped watering. Then what happened? The plant died before growing. So the question number 2 is here. What mistake did the farmer make? चलिए अब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और हिंदी में समझेंगे कि कहानी का पर्पस क्या था। एक फार्मर हर दिन सीड को, बीज को प्लांट करता था। सपोज उसने अपने खेत में बहुत सारे सीड्स को प्लांट किए और वो यह चाहता था कि जल्द से जल्द इस प्लांट से फल निकले, और इसके लिए वह खेत में हर दिन पानी देता था। लेकिन उसको ऐसा लगा कि कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सीड से प्लांट नहीं निकल रहे हैं, इसलिए वो इरिटेट होकर पानी देना बंद कर देता है। क्योंकि उसको लगता है यार कोई फायदा ही नहीं है, मैं पानी दे रहा हूँ लेकिन इस सीड से तो प्लांट निकल ही नहीं रहा है। तो फिर हुआ क्या? प्लांट निकलने से पहले, बड़ा होने से पहले अंदर ही मर जाता है। उस फार्मर ने क्या गलती की जिसकी वजह से प्लांट बड़ा होने से पहले ही मर गया? स्टोरी नंबर 3. 2 friends started business together. One worked hard and the other always made excuses, and the result is business failed. Now my question is, what caused the business failure? Let me tell you in Hindi. 2 दोस्त मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ज़्यादा मेहनत करता था और दूसरा कामचोर था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ दिन के बाद बिजनेस बंद हो गया। अब आपको बताना है कि बिजनेस क्यों बंद हुआ, रीज़न क्या था बिजनेस को बंद होने का। बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ।
A man spent all his money showing off. But when problems came, he had no savings. एक आदमी दिखावे के चक्कर में अपने सारे पैसे खर्च कर देते हैं और जब उसे प्रॉब्लम आती है और सच में पैसे की ज़रूरत होती है तब उसकी मदद कोई भी नहीं करता है, क्योंकि वो अपना सारा पैसा दिखावे में, शो ऑफ में खर्च कर देता है। अब इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है? क्या हमें बुरे वक्त के लिए पैसे को जमा करके रखना चाहिए या फिर प्रेजेंट सिचुएशन में, करंट सिनेरियो में पैसे को बहुत उड़ाना चाहिए, दिखावा करना चाहिए? अगर आप इस जगह पर रहते तो आप क्या करते? Hello guys, now I am going to read this beautiful story. Reading in English plays a very important role. If you really want to improve your communication skill, you must have to read at least one page daily. Now, I am going to read this story. As you know that you have to listen it very carefully because I am going to ask you few questions related to this only. And guys, the idea is very simple. If you will listen it carefully, then you can answer all the questions correctly. Right, so now let's start. The farmer and the snake. There was a poor farmer. Although he worked hard, his fields were barren. One day, while resting under a tree, he saw a snake in a hole in the tree. He thought, this snake must be the guardian of this field. If I serve him, my field will become fertile. The next day, he brought a bowl of milk and said, "O snake, please bless me." The snake drank the milk and left him a gold coin. This went on daily. One day, the farmer left the city. He told his son, "Feed the snake daily." The son fed the snake, and when it left him a gold coin, he thought, "Tomorrow I shall kill the snake and take all the gold coins." The next day, while offering milk, he hit the snake with the stick. The snake escaped, but he bit the farmer's son and punished him for being greedy. Okay, I hope कि आपको स्टोरी पढ़ने में और सुनने में काफ़ी मज़ा आया होगा। एक गरीब किसान था, वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके खेत बंजर थे। बंजर का यह इंग्लिश क्या है? बैरन। बैरन मीन्स होता है बंजर, जिस खेत में जो खेत उपजाऊ नहीं होता है, जहाँ फल और फसल अच्छे से नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड बंजर। वन डे वाइल रेस्टिंग अंडर अ ट्री, ही सॉ अ स्नेक इन अ होल इन द ट्री। एक दिन वह थक कर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी उसने पेड़ के खोखल में एक सांप को रहते हुए देखा। क्या देखता है? सॉ अ स्नेक इन अ होल इन द ट्री। इस ट्री में जो होल था, ही थॉट, किसान ने सोचा, यह सांप जरूर खेत का रक्षक होगा। दिस स्नेक मस्ट बी द गार्जियन ऑफ दिस फील्ड। ओके, अगर मैं इसकी सेवा करूं तो मेरा खेत उपजाऊ हो जाएगा। इफ आई सर्व हिम, अगर मैं इसकी सेवा करूं, माई फील्ड विल बिकम फर्टाइल, मेरा खेत क्या हो जाएगा? उपजाऊ हो जाएगा। The next day he brought a bowl of milk and said, "O snake, please bless me." अगले दिन किसान एक कटोरे में दूध लेकर आया और बोला, हे नागदेव, कृपया मुझ पर कृपा करे और मुझे आशीर्वाद दे। The snake drank the milk and left him a gold coin. सांप ने दूध पी लिया और बदले में किसान को एक सोने का सिक्का दे दिया। This went on daily. यह सिलसिला रोज चलने लगा। One day the farmer left for the city. एक दिन किसान को शहर जाना पड़ा। He told his son, "Feed the snake daily." और जाते समय उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मेरी अनुपस्थिति में रोज सांप को दूध पिलाते रहना। The son fed the snake and when it left him a gold coin,
बेटे ने वैसा ही किया। जब सांप ने उसे एक सोने का सिक्का दिया तो उसके मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा, ही थॉट टुमारो आई शैल किल द स्नेक एंड टेक ऑल द कॉइन्स। अगर मैं इस सांप को मार दूं तो इसके पास जितने भी सोने के सिक्के होंगे सब मेरे हो जाएंगे। द नेक्स्ट डे while offering milk he hit the snake with the stick. अगले दिन जब वो दूध को लेकर सांप के पास गया तो उसने अचानक एक डंडे से सांप पर वार कर दिया। सांप किसी तरह बचकर भाग गया। द स्नेक एस्केप्ड, किसी तरह बचकर भाग गया, बट बिट द फार्मर्स सन। लेकिन बाइट मिस होता है काटना, बाइट का ये पास्ट टेंस है बिट। बट ही बिट द फार्मर्स सन एंड पनिश्ड हिम फॉर बीइंग ग्रीडी। लेकिन सांप ने किसान के बेटे को डस लिया और उसे लालच का दंड दे दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है।